आज नैनो में रीता देवी लाल जी ने आस्था जताई है, क्या है? ये हमारे घर का मेंबर है। भाजपा ने बका लिया था और भाजपा ने धोखा किया। जितना काम इसने उस पार्टी के लिए किया, जितनी ताकत इसने उस पार्टी को दी, शायद ही कोई कर सकता है। हमने हमेशा कहा कि कच्चे वाले निक्कर वाले किसी के नहीं, बेईमान लोग हैं। आज अपने घर में वापस है, इसका अपना घर है, इसको हमने सारी जिम्मेवारी सौंपी है और हमें बहुत उम्मीद है कि बहुत अच्छे तरीके से सारी जिम्मेवारियों को निभाएगा और सरसा की 5 सीट हम जीतेंगे, बड़े बहुमत के साथ जीतेंगे। आज आपने देखा लोगों का उत्साह, किस तरीके से लोग जो है आज समर्थन कर रहे हैं। जो लोग किसी गलतफहमी का शिकार है, आज उनका दिमाग ठीक हो जाए। सर लगातार दवाड़ी हल्के की नैनो की चिंता जताते थे, कहा नैनो किसको देगी टिकट? आदित्य हमारा उम्मीदवार है। भाजपा को छोड़ दिया है, क्या लग रहा है इस बार नैनो ने सोचा? क्या चीज? नैनो पे किसी कंडीशनों पे गए हो या एक साथ परिवार इकट्ठा हुआ? राजनीति के अंदर कोई कंडीशन नहीं होती। राजनीति, आदित्य भाई साहब एक ऐसे व्यक्ति हैं जो ना तो कंडीशन पे जाते ना कंडीशन लगाते। उनका काम है सेवा समर्पण। उस सेवा समर्पण से वो काम करते रहे, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी में थे तो एक एक आदमी को उन्होंने जोड़ा सेवा और समर्पण से। कोई कंडीशन नहीं है, ना कंडीशन हम लगाएंगे ना कंडीशन मानेंगे। हम सिर्फ और सिर्फ लोक राय, लोक राज और लोक आवाज उस पे चलने वाले हैं। किसी के साथ नैतिक काम होगा तो वहां पूरे जोर शोर से उसका समर्थन, उसके साथ खड़े होंगे और जहां पे कोई अनैतिक बात होगी उससे हम किनारा। क्या लग रहा है इस बार कला फार्म बनने भी जा रहे हैं आदित्य भाई का, और आज अभय सिंह चौटाला ने बड़ी जिम्मेदारी भी दे दी है इन्हें, तो क्या लग रहा है इस तरह का जीत से? देखिए, हमने एक चीज जो बड़ी हमें महसूस करते हैं, हमने हरियाणा के अंदर जो हमारी पहले एक धरातल की राजनीति होती थी उसको हमने खो दिया कहीं ना कहीं, और जो हमने एक शगुफा चला कि राष्ट्रीय पार्टी राष्ट्रीय सोच के साथ चलो, लोगों ने साथ दिया, लोग बढ़े, लेकिन वहां पे जो राष्ट्रीय पार्टी है वो उन लोगों को संभालती नहीं। उनके मुद्दे, उनके इश्यूज हैं, उनको कोई समझता नहीं। वहां पे सारा खेल या टिकटों का वो हाईकमान तय करता है। हरियाणा हमेशा से एक मजबूत स्टेट रहा है और यहाँ पे हमेशा धरातल की राजनीति रही है हमारी। अगर आप देख लो पंचायत स्तर की राजनीति है तो पंचायतें हमारी बहुत मजबूत होती है। हमारा पंचायती चुनाव आप देखोगे बहुत मजबूत होता है। हमें पंचायती तौर पे और धरातल का राजनीति को दोबारा चाहिए, वो जरूरत है, क्योंकि वो एक उस बेरोजगार के दर्द को समझ सकती है जो मेरे पड़ोस में बेरोजगार है, जो मेरे गांव के अंदर एक बेरोजगार या एक गरीब है, एक मजदूर है, उसके दर्द को मैं समझ सकता हूं, ना कि राष्ट्रीय पार्टी में बैठे लोग दिल्ली से उस मजदूर को नहीं देख पाएंगे। वो सिर्फ एक घोषणा पत्र बना सकते हैं, लुभावने पत्र दे सकते हैं, लेकिन उस दर्द में शामिल नहीं हो सकते, उसके साथ खड़ा नहीं हो सकते। सर भाजपा ने कई सिटिंग विधायकों की, कई मंत्रियों की भी टिकट काट दी गई है, वो सभी इस्तीफे पे इस्तीफा भाजपा। देखिए, वो उनका काम है। मैंने अभी आपको यही कहा भी, जब हमने सोच लिया कि धरातल की राजनीति, लड़ाई है क्या राजनीति में, अगर आप इतिहास उठाओगे तो दिल्ली जो है, दिल्ली पे मुगलों ने राज किया, दिल्ली पे अंग्रेजों ने राज किया। क्या सिरसा या यहाँ पे आप कोई आपका ऐसे पास कोई प्रतीक है जहाँ पे यहाँ मुगलों ने आके युद्ध लड़ा हो या यहाँ पे गोरों ने आके कोई तोप चलाई हो? हरियाणा के अंदर इतिहास बताओ कि मुगलों ने कोई दमनकारी या कोई गोरों ने दमनकारी काम किया हो? क्यों नहीं कर पाए? क्योंकि उस समय भी जो हमारी पंचायती व्यवस्था थी, जो धरातल की हमारी राजनीति थी, वो इतनी मजबूत थी कि वो लोग छेड़ने से कतराते थे कि ये जो एरिया है हरियाणा का, वेस्टर्न उत्तर प्रदेश का, पंजाब का, यहाँ पंगे मत लो। इनका पंचायती सिस्टम, पंचायती नेटवर्क इतना मजबूत है कि ये लोग उठ खड़े हुए तो हमारे को ये तोड़ गिरेंगे। तो वही चीज राष्ट्रीय पार्टियों ने दरकिनार किया। इसीलिए जो क्षेत्रवाद है, क्षेत्रवाद मजबूत होगा तो राष्ट्र मजबूत होगा। जब हमारी नींव कमजोर होगी तो हम कैसे मजबूत राष्ट्र की कल्पना करेंगे? तभी वो जो भगोड़े हम कहते हैं कि घोटाले होके भाग जाते हैं, वो इसी शय पे भागते हैं, इसी शय पे घोटाले होते। लगता है परिवार का घोटाला परिवार है वो इकट्ठा होना चाहिए, तो क्या लगा जो घोटाला परिवार इनेलो से लगा वही वापस आए?
देखिए, मैं फिर आपको कह रहा हूँ, पारिवारिक राजनीति नहीं होती, लड़ाई परिवार की नहीं होती। इकट्ठा हो रहे हैं तो अबे भाई साहब ने क्या कहा, मैंने आदित्य का संघर्ष देखा है, ये आदमी संघर्ष कर रहा है, चौधरी देवीलाल का जो संघर्ष है ये आदमी उसको पकड़ के चलता है। जब संघर्षशील लोग हैं वो इकट्ठे होते हैं, वो परिवार ही बनता है। हम ये कह सकते हैं भी ये हमारे को परमात्मा का एक आशीर्वाद, या कहते हैं पिछले जन्म के कर्म है कि हम चौधरी देवीलाल के वंश में पैदा हुए और हमारा सौभाग्य है कि हम सब संघर्ष कर रहे हैं। तो जब संघर्ष कर रहे हैं तो हम बिखर के क्यों करें, हम संघर्ष करें तो एकजुट होके करें, उससे लाभ परिवारों को हो, फायदा पब्लिक को हो, गांवों को हो। ये संघर्ष एकता का